नमः सूर्याय। मित्रों, स्वागत आप सबका अभिनंदन है। आचार्य वराह मिहिर द्वारा रचित यह ग्रंथ जो बृहद जातकम है, इसके 26वें पाठ में जहां आचार्य दृष्टि फल का निरूपण कर रहे हैं, अर्थात प्रत्येक ग्रहों की अपनी अपनी दृष्टि है, कौन ग्रह कहां देखता है। जिस प्रकार से मनुष्य की दृष्टि है, वैसे ही आचार्य ने ग्रहों की दृष्टि की भी परिकल्पना की है। लेकिन हम मनुष्य जिस प्रकार से 180 अंश के अंतर पे सीधे किसी विषय को दृष्टिगोचर कर लेते हैं, वैसे ग्रहों में भी परिकल्पना है, लेकिन कुछ विशेष बातें भी विशेष ग्रहों के साथ लगी हुई है। तो 4 प्रकार की दृष्टियों की परिकल्पना है जो ग्रह देखते हैं। ग्रह के देखने के जो तरीके हैं, पहला कहते हैं कि पूर्ण दृष्टि, दूसरी में कहते हैं एकपाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि। इस प्रकार से एकपाद दृष्टि से प्रारंभ करके पूर्ण अर्थात पूर्ण दृष्टि की परिकल्पना आचार्य ने ग्रहों के आधार पर किया है। और यही वैशिष्ट्य है कि आचार्य इस ग्रहों के देखने से जो फल निकलते हैं, उन वैशिष्ट्य को बताया है। आप देखें, जैसे कि ये सामने टेबल दिख रहा है आपके, सूर्य किन किन स्थानों को देखता है, चंद्रमा कहां देखता है, मंगल कहां देखता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। जैसा कि श्लोक है कि पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजः पुनः विशेष तस्य त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। ये विशेष फलों और विशेष दृष्टियों का भी ख्यापन किया गया है। इन्हीं विशेष स्थानों को लेकर के एकपाद, द्विपाद, त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि की परिकल्पना भी की गई है। अब आइए आप देखें उद्देश्य के बारे में, क्यों पढ़ें यह पाठ, क्या मिलता है इस पाठ में। तो आचार्य कहते हैं कि इस पाठ को पढ़ने से क्या होगा कि मेषादि राशिगत चंद्रमा पर ग्रहों की जो दृष्टि के फल हैं वो आप जान जाएंगे। साथ ही होरा दृष्काण द्वादशांश स्थित चंद्रमा पे जो ग्रह दृष्टि इसके फल हैं उससे आप अवगत हो सकेंगे। इसके साथ नवमांश में स्थित जो चंद्रमा पर सूर्यादि ग्रहों के फल हैं वो उसको जानने में समर्थ हो जाएंगे। और अंतिम जो उद्देश्य है वो कि चंद्रमा के नवमांशगत विशेष जो दृष्टियां हैं इसका क्या फल होगा, इससे आप परिचित हो सकेंगे। ये वैशिष्ट्य है आचार्य का। सबसे पहले आचार्य क्या कह रहे हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि पर जब चंद्रमा हैं तो इस पे मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होगा। आचार्य यहां पे कहते हैं, आप देखें कि इसका फल क्या है कि चंद्रे भूप बुधौ नृपोपमगुणः तेनो धनश्चाजगे निःस्वस्तेन मृणान्मभूप धनिनः प्रेस्यः कुजाद्यैर्गवि निस्थेनो व्यवहारि पार्थिवबुधा भिस्तन्तु वायोधनः स्वर्क्षे जौधक विज्ञ भूमि पतयो अयोजे विद्गुण। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पे इसका निरूपण जो श्लोक आपके समक्ष दिख रहा है इसके माध्यम से किया है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि जन्म के समय में यदि मेष राशि पर चंद्रमा हो और उसको मंगल देखे तो जातक राजा होता है, राजा जैसा व्यवहार करता है। यदि बुध की दृष्टि हो तो विद्वान होता है, यदि बृहस्पति की दृष्टि उस पर हो तो भी राजा के समान होता है, और यदि शुक्र की दृष्टि हो तो गुणों से युक्त होता है, और यदि शनि की दृष्टि हो गई तो वह चोर प्रवृत्ति का, और सूर्य की दृष्टि हो तो निर्धनता होती है। ये मेष राशि पर स्थित चंद्रमा के अन्य ग्रहों की दृष्टियों का फल बता रहे। अब वृष राशि पर कहते हैं कि चंद्रमा यदि मंगल की दृष्टि हो तो वह निर्धन कर देता है, बुध की दृष्टि हो तो वह चोर बनाता है, बृहस्पति दिखता हो तो मनुष्य पूज्य होता है, लेकिन शुक्र की दृष्टि हो तो राजा, और शनि की दृष्टि होने पे वस्त्र बनने वाला, सूर्य दिखता है तो निर्धनता को प्राप्त करता है। ऐसे ही मिथुन राशि पे आचार्य कहते हैं कि चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि हो वो तो जातक लोहे का व्यापारी होता है, और यदि बुध की दृष्टि हो तो राजा होता है। इसी प्रकार बृहस्पति की दृष्टि से वह विद्वान, और शुक्र की दृष्टि हो तो वह भय रहित, और शनि की दृष्टि हो तो वस्त्र को बुनने वाला, और सूर्य की दृष्टि हो तो वह निर्धन होता है।
अब कर्क राशि में स्थित चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि का जो फल है वह जातक कहते हैं कि वह जातक युद्ध करने में निपुण होता है, और यदि बुध देख रहा है तो कवि, रचना, काव्य, कला इसमें निपुण होता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी विद्वान होता है, शुक्र की दृष्टि हो तो राजन, शनि की दृष्टि हो तो लोहे का व्यापार आजीविका चलाने वाला, और यदि सूर्य की दृष्टि हो तो वह जातक के नेत्र में विकार होता है, वह रोगी होता है। सिंह से वृश्चिक राशि पर्यंत स्थित चंद्रमा पे बुधादि ग्रह यदि देखें तो क्या फल होगा। यहां आचार्य कह रहे हैं, आप देखें कि ज्योतिर्ज्ञानाढ्य नरेंद्रा नापित पितृक्षमेशा बुधैर्हरौ तद्वद भूप चमोपनय पुण्ययुता षष्ठी शुभै स्त्रियाश्रय जूके भूप सुवर्णकार वणिज शेषिक्षिते नैकृति कीटे युग्म पिता नृपश्च रजको व्यंगो धन भूपति। ऐसा आचार्य कहते हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं आचार्य, आप देखें, इनके फल के विषय में कह रहे हैं कि यदि सिंह राशि में स्थित चंद्रमा पर बुध की दृष्टि हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला होता है, और यदि बृहस्पति की दृष्टि हो गई तो धनी, शुक्र की दृष्टि हो गई तो राजा, शनि की दृष्टि हो गई तो नाई, और यदि सूर्य की दृष्टि हुई तो राजा, अब मंगल की दृष्टि हो तो भंग होता है। अर्थात अब कन्या राशि स्थित चंद्रमा के फल को यहां पे श्लोक में प्रतिपादित किया गया है कि यदि बुध की दृष्टि हो तो राजा होता है, बृहस्पति की दृष्टि हो तो सेनापति, शुक्र की दृष्टि से चंचल और चतुर होता है, और यदि शनि, सूर्य, मंगल इनकी दृष्टि हो तो स्त्रियों पर आश्रित होकर के अपनी आजीविका को चलाने वाला हो। अब आप देखें, तुला राशि में स्थित चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक राजा होता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हो तो स्वर्णकार होता है, उसे आभूषण आदि की रचना करता है। यदि शुक्र हो तो वह व्यापारी होता है, शनि, सूर्य, मंगल की दृष्टि हो तो जातक प्राणियों को नाश करने वाला होता है। साथ ही वृश्चिक राशि चंद्रमा यदि बुध की दृष्टि हो तो जमल संतति को, डबल ट्विंस जिसको बोलते हैं, उसकी संतति होती है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो एकदम स्वभाव सुंदर होता है, शुक्र की दृष्टि हो तो ओरजक अर्थात धोबी होता है, शनि की दृष्टि हो तो अंगहीन होता है, धोबी अर्थात धोबी का कार्य करने वाला, और सूर्य इस प्रकार से मंगल की दृष्टि हो तो जातक राजा होता है। इस प्रकार से फलों का निरूपण यहाँ पे किया गया। अब आप देखिए, धनु से मीन राशि पर्यंत स्थित चंद्रमा पर यदि बुधादि ग्रहों की दृष्टि का क्या फल होगा। कह रहे हैं कि ज्ञातुर्वीसनजाश्रयश्चतुरगे पाप ही सदन सह सठ अत्युर्वीसनरेन्द्र पंडित धनी द्रव्यो न भूपो मृगी भूपो भूप समुन्नदार निरतः शेषश्च कुंभ स्थिते हास्यज्ञो नृपतिर्बुधश्च ससगे पापेक्षिते। तो इस प्रकार की परिकल्पना की धनु राशि में चंद्रमा हो और बुध उसको देखता हो तो क्या होगा, वह व्यक्ति अपने लोगों का ही सिर्फ भरण पोषण करता है, अन्य का नहीं। यदि बृहस्पति हो तो राजा के समान, शुक्र की दृष्टि हो तो बहुत लोगों को आश्रय देता है, और शनि, सूर्य, मंगल की दृष्टि हो तो केवल पाखंड करता है, वह किसी को आश्रय नहीं देता और घमंडी और सठ होता है। अब यदि मकर राशि से चंद्रमा पर बुध की दृष्टि हो तो जातक क्या होता है, महाराजाधिराज होता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि होगी तो भी राजा, शुक्र की दृष्टि से वह विद्वान, और शनि की दृष्टि से धनी होता है। अब कुंभ राशिस्थ चंद्रमा पर यदि बुध की दृष्टि हो गई तो जातक राजा होता है, बृहस्पति हो तो भी वह राज सदृश्य राज पूज्य ही होता है, शुक्र की दृष्टि हो तो दूसरे की स्त्रियों के पास गमन करने वाला, शनि, सूर्य और मंगल की दृष्टि हो तो भी वह वैसे ही लंपट होता है। यदि मीन राशिस्थ चंद्रमा पर बुध की दृष्टि हो तो वह जातक क्या करता है, हास्य, क्रिया, कला में निपुणता को धारण करता है, लेकिन शुक्र की दृष्टि हो तो विद्वान, शनि, सूर्य, मंगल की दृष्टि हो तो पाप बुद्धि वाला होता है। अब आप देखें, होरा दृष्काण द्वादशांश स्थित चंद्रमा पर ग्रह दृष्टि का क्या फल है। इसमें आचार्य कहते हैं कि होरेश्चर्च दलाश्रित ही शुभकरो दृष्ट शशि तद्गत
त्रियंसे तत्पति भी सुहृद भवनैर गैर्वावीक्षितः सस्यते यत्प्रोक्तम प्रतिराशि वीक्षण फलम तद्वादशांशे स्मृतम सूर्य आद्यैर अवलोकिते शशिनी गेयम नमांसे स्वतः। अर्थात इसका फल कह रहे हैं आचार्य, क्या फल होगा? तो कह रहे हैं, देखिए आप, कि जन्म काल में चंद्रमा जिसकी भी होरा में स्थित हो, उसका होरेश यदि चंद्रादि ग्रहों से दृष्ट हो तो वह सुफल देगा। सूर्य के होरा में स्थित चंद्रमा पर सूर्य होरा में स्थित ग्रहों की दृष्टि से सुफल, इसी प्रकार चंद्र होरा में स्थित चंद्रमा पर चंद्रमा की होरा से स्थित अन्य ग्रहों में शुभाशुभ फल को प्रदान करता है। इसके विपरीत शुभाशुभ फल होते हैं, ऐसा भी यहां बताया गया है। चंद्रमा जिस किसी की भी दृष्काण में स्थित होगा, उस दृष्काण का स्वामी कहीं भी स्थित होकर यदि चंद्रमा को देखता है तो निश्चित रूप से वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। और यदि चंद्रमा पर मित्र ग्रहों की राशियों में स्थित ग्रहों की दृष्टि हो तो भी वह शुभ फलदायक होती है, उसका शुभ फल मिलता है। अब मेषादि द्वादश राशियों में गए हुए चंद्रमा पर यदि दृष्टि फल कहा जाए तो तत्त द्वादशांशों में स्थित चंद्र पर अन्य ग्रहों के दृष्टि फल को आप इस प्रकार से अनुवर्तित करके जान सकते हैं। ये चंद्रमा के गत नवांशगत चंद्रमा पे ग्रहों की दृष्टि का फल भी ऐसे बताया गया है। आप देखें यहां मेषादि नवांश स्थित चंद्रमा पर सूर्यादि ग्रहों का फल क्या होगा। आरक्षिको बधरुचि कुशिलो नियुद्धे धूपोर्थमान कलहकृत क्षितिजांसत संस्थे मूर्खोन्यदार निरतः सुकवि सीतांसे शतकाव्यकृत सुख परोन्यकलत्र गश्च। ये आचार्य का वचन है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि मेष और वृश्चिक के नवमांश में चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक नगर का रक्षक होता है, आरक्षी होता है। मंगल की दृष्टि हो तो जीवों के लिए घातक, बुध की दृष्टि हो तो युद्ध में कुशल, यदि बृहस्पति हो तो छत्र चामर को राजा जैसा होता है, और शुक्र की दृष्टि हो तो वह धनी, और शनि की दृष्टि हो तो जातक कलह करने वाला। अब वृष और तुला के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि का फल बताया है तो वह जातक मूर्ख होता है। मंगल की दृष्टि हो तो दूसरे की स्त्रियों के पीछे दौड़ता है। बुध की दृष्टि हो तो सुंदर और आंसू कवि होता है, रचनाओं में निपुण होता है। बृहस्पति हो तो अच्छे काव्य करते हैं। शुक्र की दृष्टि हो तो भी वह सुखी, और शनि की दृष्टि हो तो दूसरे की स्त्रियों के पीछे वह आसक्त रहता है। ऐसा फल यहाँ पे प्रकल्पित किया गया है। अब देखें आप कि मिथुन, कन्या, कर्क राशिस्थ चंद्रमा पर सूर्यादि ग्रहों का क्या फल होगा। आचार्य कह रहे हैं कि बौधे ही रंग चर चौर कविंद्र मंत्री गेयज्ञ शिल्प निपुण शशिनी स्थितेंसे स्वांशस अल्पगात्र धन लुब्ध तपस्वी मुख्य स्त्री पोष्य कृत निरतश्च निरीक्ष मारे। यहां आशय जो है आचार्य का वो ये है कि मिथुन और कन्या राशि के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक युद्ध करने वाला, मंगल का हो तो चोर, बुध की हो तो कवि, श्रेष्ठ बृहस्पति को हो तो मंत्री, शुक्र की दृष्टि से गायन वेदन इसमें निपुण होता है, और यदि शनि की दृष्टि हो तो कारीगरी नकाशी का कार्य करता है। इसी प्रकार कर्क के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि से कहा कि जातक का शरीर अति दुर्बल होता है, और मंगल की दृष्टि हो तो लोलुप लालची भी होता है, और बुध की दृष्टि तो तपस्वी, और यदि बृहस्पति की दृष्टि हो गई तो प्रधान होता है, गण प्रधान होता है, और शुक्र की दृष्टि से स्त्रियों द्वारा संपोषित होता है, और यदि शनि की दृष्टि हो गई तो वह जातक अपने काम से मतलब रखता है। इस प्रकार के फलों की परिकल्पना आचार्य ने की है। मित्रों, आज यहीं विराम लेते हैं। कल मिलते हैं सिंह और धनु और मीन नवांश स्थित चंद्रमा पर सूर्य आदि ग्रहों के क्या फल होंगे। धन्यवाद।